आज है 12 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा है विजयदशमी। अलग अलग स्थानों पर रावण दहन का आयोजन। इसी दिन हुआ था भगवान राम और रावण के बीच युद्ध का अंत। बालू अवैध खनन रोकने की नई योजना, कंट्रोल सेंटर से होगी मॉनिटरिंग, ड्रोन से कसा जाएगा शिकंजा। बिहार के ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के लिए पंजीकरण शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर। दीपावली और छठ पर यात्रियों को राहत। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी ट्रेन। और तीसरे T20 में भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर। बांग्लादेश के खिलाफ जीत की उम्मीदें। भारत और बांग्लादेश के बीच आज होना है मैच। लोकोमोटिव वर्कर्स ने रेलवे में अप्रेंटिस के 250 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें इलेक्ट्रीशियन के 130 पद, मैकेनिक डीजल 30 पद, मशीनिस्ट 20 पद, फिटर के लिए 40 पद और वेल्डर के लिए 30 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 7 अक्टूबर से शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 6 नवंबर 2024। 8वीं से लेकर 12वीं पास तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु जो है 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दशहरा, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है, जिसमें 10वीं तिथि सुबह 10:59 में शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त होगी। विजय मुहूर्त 12 अक्टूबर को दोपहर 2:03 से 2:49 तक रहेगा, जबकि पूजा का शुभ समय 1:17 से 3:35 तक है। आज के दिन सार्वजनिक स्थानों पर खुले मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम और लंका नरेश रावण के युद्ध का समापन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को हुआ था। सरकार ने बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए हर जिले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन सेंटर्स में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी, जिसमें 24 घंटे खनन गतिविधियों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। योजना के अनुसार 15 अक्टूबर से ड्रोन के माध्यम से बालू घाटों की चौहद्दी की मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी। हाल ही में पुलिस ने सकरी गाँव से 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पकड़े गए हैं। इसके अलावा हाजीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। हर साल की तरह इस साल भी आज दशहरा के अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटकर 90 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। आम लोगों का प्रवेश गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 से होगा, तो आप इन सभी गेटों के माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे। निकास के समय सभी गेट खुले रहेंगे, जहां 128 सीसीटीवी कैमरों से पूरे गांधी मैदान और आसपास निगरानी की जाएगी, जबकि दोपहर 1 बजे से गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। आज दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। न्यू डाक बंगला से SP वर्मा रोड में भी नो एंट्री होगी। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, जैसे गांधी चौक से भिकना पहाड़ी मोड़ होते हुए आने का रास्ता। पार्किंग के लिए AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, ज्ञान भवन और मोरिया लोक में स्थान उपलब्ध है। इस व्यवस्था के तहत गांधी मैदान में चारों ओर वाहन, ठेले और खोमचे की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। ये सब यातायात के सुगम संचालन और आगंतुकों की सुविधा के लिए किया गया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे चंडिका स्थान मुंगेर की। बिहार के मुंगेर का चंडिका स्थान भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का नेत्र गिरा था, जिसके बाद मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ पूजा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। विशेष रूप से अष्टमी के दिन माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है। मुंगेर खगड़िया अप्रोच पथ के निर्माण से श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले साल से काफी वृद्धि हुई है। भक्तों का विश्वास है कि मां चंडिका उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। मान्यता है कि मां के गर्भगृह के अंदर जो काजल निकलता है, उसे लगाने से आंखों की समस्याओं जैसे कि मोतियाबिंद के उपचार में मददगार माना जाता है। इस नवरात्रि में श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति चरम पर होती है।
बिहार के हर नगर और ग्राम पंचायत में अब खेल क्लब बनने जा रहा है। इसके लिए आईपीआरडी द्वारा एक्स के माध्यम से जारी सूचना के मद्देनजर सभी क्लब आवेदक को पंजीकरण करने के लिए कहा गया है। आवेदक दिए गए लिंक हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस लिंक के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। बता दें कि खेल क्लब बनने से स्थानीय युवाओं को खेल प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलेगा। पॉली हाउस या सीडनेट तकनीक से फसलों की खेती के कई फायदे होते हैं और पैदावार भी अधिक मिलती है। पॉली हाउस या सीडनेट तकनीक से खेती करने पर कीटों का प्रकोप कम होता है, जिससे बेहतर पैदावार प्राप्त होती है। पॉली हाउस या सीडनेट का तापमान खुले खेत के तापमान से करीब 3 से 5 डिग्री तक कम होता है, जिससे भीषण गर्मी से फसलों को झुलसने से बचाया जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। पॉली हाउस या सीडनेट में खेती के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे करीब 90% तक पानी की बचत की जा सकती है। पॉली हाउस या सीडनेट में 70 से 80 किलोमीटर तक चलने वाली हवा प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऐसे में तेज हवा के कारण पौधों का गिर जाना जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती है। पॉली हाउस या सीडनेट में आप साल भर पर सुरक्षित तरीके से फल और सब्जियों की खेती आसानी से कर सकते हैं। पॉली हाउस या सीडनेट खेती किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित हो सकती है। बता दें कि बिहार सरकार लागत मूल्य पर 50% तक अनुदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर विजिट करिए। बिहार में जिला परिषद ने खाली पड़ी 8,582.81 एकड़ जमीन को लीज पर देने का निर्णय लिया है। जमीन पर अवैध निर्माण और जल जमाव जैसी समस्याएं हैं, लेकिन अब इसका सही उपयोग किया जाएगा। जिला परिषद ने यह फैसला किया है कि जमीन पर पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, होटल, मैरिज हॉल, सामूहिक भवन और शॉपिंग मॉल जैसे कि विभिन्न निर्माण किए जाएंगे। इससे होने वाली आय का इस्तेमाल सड़कों, नालियों और अन्य विकास कामों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन को खेती और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लीज पर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर स्थित जू सफारी और नेचर सफारी दुर्गा पूजा के अवसर पर दिनांक 11 और 12 अक्टूबर 2 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की गई थी। इस दौरान ये दोनों पर्यटन स्थल आज भी बंद रहेंगे। वहीं नालंदा जिले के वन पदाधिकारी राजकुमार एम ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को दुर्गा पूजा पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सके। बता दें कि 13 अक्टूबर से दोनों पर्यटन स्थल पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। राजगीर के ये सफारी स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बता दें कि 13 अक्टूबर से दोनों पर्यटन स्थल पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आवेदन के लिए उम्र 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। इस साल 130 से अधिक कंपनियों ने 50,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के ऑफर दिए हैं, खासकर तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में। अभ्यर्थी एक साइकिल में अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्प चुन सकते हैं। चयन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी और चयनित युवाओं को 8 से 25 नवंबर के बीच ऑफर लेटर मिलेगा। इंटर्नशिप का कार्यकाल 2 दिसंबर से शुरू होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहारी पहचान में आज बात होगी संचिता बासु की। संचिता का जन्म बिहार के भागलपुर में 24 मार्च 2003 को हुआ था। संचिता बासु साउथ इंडियन फिल्म जगत की अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो में लीड हीरोइन की भूमिका निभाया है। संचिता ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक पर वीडियो बनाकर की थी। भारत में टिकटॉक पर बैन लगने से पहले इनके 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। टिकटॉक बंद होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और स्नैप ऐप पर वीडियो बनाकर डालना शुरू किया और इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज वे किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस संचिता साउथ इंडस्ट्री में कई अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। दीपावली और छठ के त्योहारों के चलते पटना से दिल्ली के बीच सभी ट्रेनों में पूरी तरह बुकिंग होने के कारण भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए पहली बार स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन लगभग 11 घंटे 35 मिनट में दिल्ली से पटना का सफर तय करेगी। ये स्पेशल ट्रेन केवल बैठने के लिए होगी, क्योंकि इसका संचालन स्लीपर वंदे भारत के रूप में नहीं किया जा रहा है। ट्रेन आरा और बक्सर जंक्शन सहित डीडीयू, प्रयागराज और कानपुर में भी रुकेगी।
ट्रेन 30 अक्टूबर 1, 3 और 6 नवंबर को दिल्ली से और 31 अक्टूबर 2, 4 और 7 नवंबर पटना से चलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग से जमीन की रजिस्ट्री मूल्य का विवरण मांगा है। इससे रजिस्ट्री के न्यूनतम और अधिकतम दरों को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे सम परिवर्तन के समय शुल्क निर्धारण में सहूलियत होगी। विभाग ने अन्य राज्यों से भी संबंधित नियमावली और विवरण जुटाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जबकि नगर निकाय घर या अन्य निर्माण के लिए कर वसूलते हैं। इसके अलावा नालंदा जिले में भगवान बिगहा, कुतुलपुर और परियाना पईन के जीर्णोद्धार की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इन पईनों के जीर्णोद्धार पर कुल 3.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा